मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हेयरिंग माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और प्रत्येक दिन की तरह मैं आप लोगों से आज भी निवेदन कर रहा हूं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और फॉलो करना ना भूलें, जिससे आपको मोटिवेशनल वाक्य के साथ साथ आपको तमाम प्रकार की जानकारियां मिलते रहे जो आपके लिए फ्यूचर को संवार सकता है। तो अभी तक हमने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश और साइंस और करंट अफेयर से संबंधित जानकारी आपको दिया है। और इसी संबंध में हम आज को आपको मोटिवेशनल वाक्य के साथ साथ आपको ले चल रहे हैं प्रीपोजिशन। पार्ट ऑफ स्पीच का छठा भाग होता है प्रीपोजिशन। तो पहले हम आपको मोटिवेशनल वाक्य बताएंगे। मोटिवेशनल वाक्य: मुझे पता नहीं कि पाप और पुण्य क्या है। मुझे पता नहीं कि पाप और पुण्य क्या है, बस इतना पता है जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वह पाप है। बस इतना पता है किसी कार्य से जब किसी का दिल दुखे तो वह पाप है, और जिस कार्य से किसी के चेहरे पर हंसी आए वह पुण्य है। और जिस कार्य से किसी के चेहरे पर हंसी आए वह पुण्य है। दूसरा है, अगर सफलता हासिल करना चाहते हो, अगर सफलता हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले बहाना बनाना छोड़ दीजिए। अगर सफलता हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले बहाना बनाना छोड़ दीजिए। दूसरा इंग्लिश में हमने दिया, तीसरा दिया है, नो मैटर हाउ एजुकेटेड, टैलेंटेड, रिच आर कूल, यू बिलीव you are how you treat people ultimately tell all. Integrity is everything. दूसरा कह रहा है, stay away from drama, argument, noise and negativity. Make a room for the best thing in life. पांचवा हिंदी में फिर हमने दिया, कीमत पानी की नहीं, कीमत प्यास की होती है। कीमत पानी की नहीं, कीमत प्यास की होती है। कीमत मौत की नहीं, कीमत सांस की होती है। प्यार तो बहुत करते हैं दुनिया में, प्यार तो बहुत करते हैं दुनिया में, कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। छठा है, मोस्ट पीपल विल नॉट चेंज व्हेन दे सी द लाइट। बहुत से लोग जब प्रकाश को देखते हैं तो बदलते नहीं, लेकिन अब देखिए बदल जाते हैं। कब? दे चेंज व्हेन दे फील द हीट। जब वो गर्मी का अनुभव करते हैं तो वो बदल जाते हैं। इसी तरह हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का 6 भाग है। तो पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच का डेफिनेशन बता दे रहे हैं। Words are divided into different classes according how to read, to write, to speak correctly in any language. They are known as part of speech. या इस तरह भी आप कह सकते हैं कि इस तरह का है, शब्द भेद वह शब्दों का समूह होता है जो अंग्रेजी भाषा में अब उचित स्थानों पर लिखने के लिए इनकी प्रयोग किए जाते, किस तरह कैसे लिखे जाते हैं, कौन किस स्थान पर। तो इस तरह ये देयर आर एक टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर ने इसको 9 आर्टिकल को भी जोड़ दिया है। तो इसमें आज हम आपको प्रीपोजिशन शब्द में लेकर चलें। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। प्रीपोजिशन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्री माने पहले, पोजीशन मीन्स स्थान। तो डिफिनेशन दिया है, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड व्हिच यूज्ड बिफोर एंड आफ्टर एनी नाउन और प्रोनाउन। जैसे अब यहां हमने आपको उदाहरण दिया, ही कम्स, ही कम्स फ्रॉम विलेज, वह गांव से आता है। यह प्रीपोजिशन का काम है
दो नाउनों को जोड़ देना, या तो एक नाउन के बाद आता है, एक नाउन के पहले भी आता है। अब ये देखिए, यहाँ आज हमने यूज ऑफ इन, एट, इन, ऑन, एट, इन का प्रयोग और ऑन का प्रयोग विभिन्न अवस्थाओं में किया जाता है, लेकिन आज चार्ट के माध्यम से हम आपको दर्शा रहे हैं, चार्ट के माध्यम से थोड़ा दर्शा दे रहे हैं। जैसे इन का प्रयोग जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर स्थिर अवस्था में रहती है तो वहां इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आई सैट इन द रूम, मैं कमरे में बैठा हूं, तो यहाँ इन अगस्त, इन जुलाई, इन 2025, इन द 15th century, इन द 1800, in the summer, in the winter, in the spring season, in the morning, in the afternoon, in the evening, और in 5 minutes, in 2 hours, in the past। और ऑन का प्रयोग जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर या तो स्थिर अवस्था में रहता है या गतिशील अवस्था में भी रहता है तो वहां पर भी, और किसी निश्चित समय अवधि को बताने के लिए भी ऑन का प्रयोग होता है। जैसे ऑन हॉलीडेज, ऑन टाइम, ऑन द वीकेंड, समय सप्ताह के अंत पर, ऑन द फर्स्ट डे, ऑन माई बर्थडे, ऑन ए वार्म डे, ऑन द हॉट डे, ऑन 1 जुलाई, ऑन 15 अगस्त, ऑन संडे, ऑन दैट डे, उस दिन। तो इस तरह ऐट का प्रयोग हम किसी निश्चित केंद्र बिंदु के लिए ऐट का प्रयोग करते हैं और छोटे कस्बों के लिए भी ऐट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वाज बॉर्न एट अकबरपुर इन उत्तर प्रदेश। तो बड़े छोटे कस्बों के लिए इन ऐट का प्रयोग होता है, बड़े के लिए ऐट का प्रयोग, इन का प्रयोग होता है, और समय की अवधि बताने के लिए भी निश्चित केंद्र बिंदु को दर्शाने के लिए भी ऐट का प्रयोग होता है। जैसे एट नाइट, एट ए बैड टाइम, एट मिडनाइट, एट द बस स्टॉप, एट द रेलवे स्टेशन, एट द रेलवे स्टेशन, at the moon, at 4 p.m, at home, at noon, at school, look at the blackboard, look at the moon। जब टीचर आप यानी किसी निश्चित केंद्र बिंदु की तरफ दर्शाता तो ऐट का प्रयोग किया जाता है। तो कल हम आपको डिटेल प्रीपोजिशन के बारे में बताएंगे। प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कहाँ बिफोर का प्रयोग होता है, कहाँ सिंस का होगा, कहाँ आफ्टर का होगा, क्योंकि कंपटीशन में अधिकांशतः ये पूछे जाते हैं। और प्रीपोजिशन और आर्टिकल दो चीज ऐसे हैं इंग्लिश ग्रामर में जो कंफ्यूजन ज़्यादा पैदा करते हैं, और देखने में तो वाक्य में आपको सही लगते हैं, लेकिन जरा सा समझने में आप उलटफेर करते हैं तो वहाँ आपको वाक्य वह गलत हो जाता और आपको आपका परिणाम आता कि आप असफल हो जाते हैं और शून्य हो जाते हैं। तो ऐसी दशा में जब आप स्पष्ट रूप से जान जाएंगे इन का प्रयोग कहाँ होगा, एट का प्रयोग होगा, विदिन का प्रयोग कहाँ होगा, बिफोर कहाँ होगा, बिहाइंड का कहाँ होगा, बिटवीन का कहाँ होगा, एमांग का कहाँ होगा, तब आप जान जाएंगे। जैसे बिटवीन और एमांग, बिटवीन बीच में, एमांग माने बीच में, दोनों का प्रयोग करने में अंतर यह होता है जब दो व्यक्तियों के बीच में किसी वस्तु का बंटवारा करने की बात होती है तो बिटवीन का प्रयोग होता है, जब से दो से अधिक होगा तो एमांग का प्रयोग होता है। और बिसाइड है, बगल में, ओवर है, अपान है, इस तरह सबके प्रयोग अलग अलग हैं। तो हम आपको डिटेल कल के वीडियो मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमें जिससे हमारा उत्साह
वर्धन हो और हमें आपको नई नई चीजें देने में सक्षम हो, काफी प्रयासरत हो, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़े। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अब अपने वाणी को विराम देते हुए कहता हूँ गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद, अलविदा।